Welcome to our NCERT series. Today we will discuss 10th class Geography NCERT. Chapter 1 Resource and Development. हमने लास्ट क्लास में देखा था रिसोर्स क्या होती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो ह्यूमंस की नीड को सेटिस्फाइड करे वो रिसोर्स होती है। किसी भी रिसोर्स की वैल्यू उसकी यूजेबिलिटी या यूटिलिटी पर डिपेंड होती है। रिसोर्स मेनली दो टाइप की होती है, नेचुरल और ह्यूमन। ह्यूमन में हमने ये देखा था क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाला। नेचुरल में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो रिन्यू हो जाती है, अनलिमिटेड स्टॉक है। नॉन रिन्यूएबल जिनका लिमिटेड स्टॉक है या रिन्यू होने में बहुत टाइम लगता है या फिर रिन्यू नहीं हो पाती वो। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बायोटिक जिसमें लाइफ रहती है, एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं रहती, जैसे मेटल्स, रॉक्स। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल जैसे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो हमारी पर्सनल हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज जैसे पब्लिक पार्क्स, रोड्स। नेशनल रिसोर्सेज जैसे रोड, रेलवेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। और जो हमारा ओशियन वाटर है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जैसे जो एरिया होता है ओपन ओशियंस का जिस पे किसी का भी हक नहीं रहता, वहाँ पे आपको माइनिंग वगैरह करने के लिए इंटरनेशनल सी वेड अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, जो अनक्लॉज की एक बॉडी है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज कि भाई हमें पता है उस रीजन में रिसोर्स है बट अभी तक हमने उसे यूटिलाइज नहीं किया। डेवलप्ड रिसोर्सेज कि भाई सर्वे हो गया, क्वांटिटी क्वालिटी सब डिटरमाइंड हो गई और यूटिलाइजेशन चालू कर दिया। स्टॉक रिसोर्स है बट टेक्नोलॉजी नहीं है। रिजर्व, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब दिक्कत क्या आ रही है कि हम रिसोर्स का इंडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण डिप्लेशन हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है सिर्फ कुछ ही हैंड्स में। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये सब हो रहा है। तो फिर ज़रूरत किस चीज़ की है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। 1992 में अर्थ समिट हुई थी। कहाँ पे? रियो, ब्राज़ील में। ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। यहाँ पे मोर देन 100 कंट्रीज के लीडर्स आए थे, जिसमें इनने बात करी थी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे लेके आए ये रियो कन्वेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी के लिए। इसमें बात करी ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, एजेंडा 21। एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया था। यहीं से क्लाइमेट चेंज की बात होती है, बायोडाइवर्सिटी की बात होती है, डेजर्टिफिकेशन की बात होती है, ये सब। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज कैसे करते हैं? सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। फिर होता है कि एक स्ट्रक्चर, प्लानिंग स्ट्रक्चर को इवॉल्व करना पड़ता है विद अप्रोप्रिएट टेक, स्केल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। लैंड रिसोर्स देखते हैं। जो इंडिया का रीजन है उसमें 43% प्लेन एरिया है, 30% माउंटेन एरिया है और 27% प्लेट्यू रीजन है। लैंड का यूटिलाइजेशन हम किस लिए करते हैं? फॉरेस्ट है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन जैसे बैरन एंड वेस्ट लैंड है, और जो लैंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए है जैसे बिल्डिंग, रोड्स। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जैसे पेस्चर लैंड है, कल्चरेबल बेस्ड लैंड है। ये क्या होता है कल्चरेबल बेस्ड लैंड? जो अनकल्टिवेटेड हो फॉर मोर देन 5 ईयर्स। फैलो लैंड्स जैसे करेंट फैलो लैंड्स क्या होता है? जो एरिया भाई अनकल्टिवेटेड है फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। अदर देन करेंट फैलो लैंड वो क्या होते हैं? जो एरिया भाई अनकल्टिवेटेड है 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। नेट सोन एरिया क्या होता है? जितने भी एरिया में हमने कल्टीवेशन किया है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया मेनली डिटरमाइंड होता है फिजिकल फैक्टर लाइक टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, ह्यूमन फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन, डेंसिटी, टैक्स कैपेबिलिटी, इन सब से। जो हमारे इंडिया का नेट सोन एरिया है वो है 46% और फॉरेस्ट एरिया है 22%। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 बोलती है कि हमारा फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए 33%, बट अभी 22% है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है? लैंड डिग्रेडेशन की आ रही है। लैंड की क्वालिटी ख़राब हो रही है, मेनली वाटर के कारण होती है। फॉरेस्ट भी हम डिग्रेड कर रहे हैं। सैलाइन और एल्कलाइन वाटर हो रहा है कोस्टल एरिया में, विंड इरोजन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह के कारण। सॉइल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। सॉइल, सॉइल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ये मीडियम है ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डाइवर्स टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉइल अपने आप में एक लिविंग सिस्टम है। फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल को बनने में लगता है मिलियंस ऑफ ईयर। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जैसे रिलीफ, पेरेंट रॉक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन टाइम, ये सब।
ये सॉइल प्रोफाइल है। टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, इसमें ह्यूमस कंटेंट रहता है, ऑर्गेनिक मैटर। सब सॉइल वेदर्ड रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट क्ले। सब स्ट्रक्टम वेदर्ड पेरेंट मटेरियल, ये अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक है ना। पेरेंट रॉक मतलब जिस पत्थर पे हो रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल मेनली डिपेंड करता है कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, जो अप्रोक्स इंडिया का 40% एरिया कवर करती है। मेनली ये मिलती है नदर्न प्लेन्स में। 3 रिवर सिस्टम से बना हुआ है, गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र, इनकी ट्रिब्यूटरीज। और थोड़ा बहुत राजस्थान में भी मिलती है और गुजरात में भी मिलती है। ये मिलती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी, जो डेल्टास ऑफ कृष्णा, गोदावरी, कावेरी है वहाँ पे। जो रिवर का अपर रीच है, वैली का जो अपर पोर्शन है ना, वहाँ पे मेनली कोर्स एलुवियल सॉइल मिलती है ना। ये कॉमन है एट द पिडमॉन्ट प्लेन सच एस द्वार्स, जोस, तेराई। ये याद रखना कीवर्ड्स। ये क्या होते हैं? पिडमेंट प्लेन्स होते हैं, पिडमेंट प्लेन्स। एल्यूवियल सॉइल में देखो कितने प्रोपोर्शन में सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, ये सब। एज के हिसाब से देखें तो बंगर सॉइल होती है, जो ओल्ड एल्यूवियल फ्लड प्लेन से बनी हुई होती है, जिसमें कंकर का प्रोपोर्शन बहुत होता है। और सेकंड है खादर, न्यू एल्यूवियल फ्लड प्लेन। एल्यूवियल सॉइल अपनी फर्टाइल होती है, इसमें एडिक्वेट पोर्शन में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम है, इसलिए वो गुड है काय के लिए? शुगर कैन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल पल्स क्रॉप के लिए। एलुवियल सॉइल ड्राई रीजन में एल्कलाइन ज़्यादा हो जाती है। सेकंड ब्लैक सॉइल, इसको रिगोर सॉइल भी बोलते हैं, और ये आइडल है फॉर ग्रोइंग कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल। इसका फॉर्मेशन का मेन कारण क्या है? एक तो क्लाइमेट, और दूसरा पेरेंट रॉक जो बसाल्ट है, मैग्मा से बना हुआ है। मेनली मिलती है नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन ट्रैप, जो हमने देखा था। एरिया महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे मिलती है। मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, बिल्कुल पतली पतली बारीक होती है। इसकी मेन प्रॉपर्टी ये है कि ये मॉइस्चर को होल्ड करती है, इसमें मॉइस्चर रहता है ना, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी रहती है। न्यूट्रिएंट्स में भी रिच रहती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम। और पुअर रहती है काय में? फॉस्फोरिक कंटेंट में, पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। थर्ड है रेड एंड येलो सॉइल। ये डेवलप्ड होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे। कहाँ पे? रीजन में जहाँ लो रेनफॉल है, इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स, वेस्टर्न घाट्स। इसका रेड कलर क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन का डिफ्यूजन है। और येलो क्यों हो जाता है? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलती है, मतलब पानी भी है इसमें थोड़ा बहुत। फिर है लिटराइट सॉइल। लेटर मतलब होता है ब्रेक। तो ये मेनली मिलती है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। बनती कैसे है? क्योंकि इंटेंस लीचिंग हो जाती है। लीचिंग मतलब ये बारिश के कारण जो ऊपर के न्यूट्रिएंट है ना, वो नीचे चले जाते हैं ड्यू टू हैवी रेन। डीप होती है, एसिडिक होती है और लो न्यूट्रिएंट्स रहती है। ह्यूमस कंटेंट रहता भी है, नहीं भी रहता, दोनों चीज़ें है ना। रीजन कहाँ? सदर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया महाराष्ट्र में, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। जो रेड लेटराइट सॉइल है ना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला की, वहाँ पे कैश्यू नट्स का कल्टीवेशन होता है ना, और ये ब्रिक्स बनाने में काम आती है। फिफ्थ है फॉरेस्ट सॉइल। ये मेनली मिलती है हिली और माउंटेन रीजन्स में। ये एलुवियल सॉइल है, जो मेन सॉइल है इंडिया की, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस प्लेन में, और ये ईस्टर्न कोस्ट में एलुवियल सॉइल। फिर है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का रीजन ये है, ब्लैक सॉइल डक्कन लावा प्लेट्यू। रेड सॉइल सदर्न सदर्न इंडिया देखा था, उड़ीसा देखा था, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखा था। और फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, ये माउंटेन रीजन में। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रनिंग वाटर, इन सब के कारण सॉइल इरोजन हो रहा है। रनिंग वाटर के कारण क्या होता है? गली इरोजन होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे गड्ढे से बन जाते हैं गली टाइप का। उसी को हम बेडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, चंबल रिवर जो रीजन है ना मध्य प्रदेश में, वहाँ रेवराइंस बनती हैं। और रनिंग वाटर के कारण शीट इरोजन भी होता है। चैप्टर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बायोडाइवर्सिटी हमने लास्ट क्लास में देखी थी क्या होती है। देखो इस चैप्टर में जो भी इस फौना या फ्लोरा के नाम दिए होंगे ना, मैं बोलता जाऊंगा। एक बार आप गूगल से पढ़ लेना, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में दिए हैं और यूपीएससी ने पूछे हैं। एशियाटिक चीता एक्सटिंक्ट हो गया, पिंक हेडेड डक एक्सटिंक्ट हो गई, माउंटेन कोयल एक्सटिंक्ट हो गई इंडिया से, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट। आईयूसीएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेन काम ये है कि जो भी
फ्लोरा और फौना में ट्रेडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करना। ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि किसी भी एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाए या किसी कोई सा भी प्लांट एक्सटिंक्ट पे चला जाए। आईयूसीएन एक रेड डेटा बुक निकालती है जिसमें वो डिफरेंट फ्लोरा और फौना को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करती है। जैसे कुछ उसमें नॉर्मल स्पीसीज रहती हैं जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल है फॉर देयर सर्वाइवल। कुछ होती हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। जैसे इसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज में आती हैं ब्लैक बग्स, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लाइन टेल्ड मकाऊ, ये एक बंदर टाइप का होता है। संगाई डियर मणिपुर में मिलता है, लोकतक लेक। वल्नरेबल स्पीसीज जैसे जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही है और लाइकली टू बी एंडेंजर्ड, ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन। कुछ रेयर स्पीसीज जैसे हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एसिटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, ये इंपॉर्टेंट है। एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो सिर्फ कुछ जगह पे मिलती हैं, बहुत लोकल रहती हैं। जैसे आपके एरिया में कोई मिलती, कुछ स्पीसीज मिलती होगी तो वो सिर्फ वहीं मिल रही है, या फिर कुछ इंडिया में मिलती होगी वो सिर्फ इंडिया में मिल रही है, तो वो एंडेमिक होती है। एंडेमिक टू इंडिया, एंडेमिक टू मध्य प्रदेश, एंडेमिक टू राजस्थान। जैसे अंडमान टील, ये सिर्फ अंडमान में मिलता है। निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन जो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब या तो वो एक्सटिंक्ट हो गई लोकल एरिया से, या कंट्री से, कॉन्टिनेंट से, या फिर पूरे अर्थ से ही एक्सटिंक्ट हो गई। एशियाटिक चीता जैसे इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया था 1952। पिंक हेड डक, इसमें देखो बुक्सा टाइगर रिजर्व का मेंशन है जो वेस्ट बंगाल में है। हिमालयन यू, मेडिसिनल प्लांट है, कहाँ पे मिलता है? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। इसमें एक केमिकल कंपाउंड है टैक्सोल, जो इसकी बार्क बार्क से निकाला जाता है, उससे कैंसर ठीक होता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क मेंशन्ड है जो केरला में मिलता है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, तो हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 1972 में, ये हम एनवायरनमेंट की क्लास में देखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क वगैरह हैं प्रोजेक्ट टाइगर में। 50 के अराउंड नेशनल पार्क आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व। वन हॉर्न राइनोस, कश्मीर स्टैग जिसे हम हंगुल भी बोलते हैं। क्रोकोडाइल्स जैसे फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल चंबल रिवर में मिलता है मेनली। एशियाटिक लाइन, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, माउंटेन लीपर्ड, स्नो लीपर्ड। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट 2002, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जैसे कुछ कुछ कैटेगरी में अपन ने फॉरेस्ट को डिवाइड किया है। फर्स्ट है रिजर्व रिजर्व फॉरेस्ट, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, मोस्ट वैल्यूएबल है। सेकेंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वन थर्ड ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, जो ना रिजर्व है ना प्रोटेक्टेड है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, तो एक कंसेप्ट होता है सेक्रेड ग्रुप्स, जहाँ पे हमें मेनली मिलती हैं डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो नेचर वर्शिप करती है, इसके कारण बहुत सारी वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन फॉर्म प्रिजर्व्ड है। जैसे संथाल्स एंड मुंडास महुआ प्लांट का करते हैं। ओडिशा और बिहार में टेमरिंड और मैंगो का वर्शिप होता है। विश्नोई कम्युनिटी ब्लैक बग, नीलगाय, पिकॉक इन सब का कंजर्वेशन करती है। जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1988 में, उसमें एक कंसेप्ट आया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें ये है कि कम्युनिटी और गवर्नमेंट दोनों मिलके कंजर्व करेंगी फॉरेस्ट एरिया को। थर्ड है वाटर रिसोर्सेस, ये सब हम देख चुके थे। वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन। वाटर स्कार्सिटी, ये सब हम देख चुके हैं ना। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, इनमें कुछ कुछ नाम है। बाकरा नंगल प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम, दामोदर जो सौरो ऑफ बंगाल है क्योंकि इससे बंगाल में बहुत फ्लड आती हैं। कोसी, सौरो ऑफ बिहार, हर साल कोसी रिवर के कारण बिहार में फ्लड आती हैं। तहरी डैम, नर्मदा रिवर, सरदार सरोवर डैम, साबरमती रिवर। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, एक रिवर के कारण दो तीन स्टेट्स में डिस्प्यूट रहता है। जैसे कावेरी का डिस्प्यूट है केरला
कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। मेन कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कोयना डैम, ये देखो कुछ रिवर दिए हैं और ये कुछ प्रोजेक्ट दिए हैं, है ना, तो एक बार ये देखना आप सब। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके कुछ लोकल नेम्स होते हैं, जैसे वेस्टर्न हिमालयास में इसको गोल्स या कुल्स बोलते हैं, खादिन्स बोलते हैं जैसलमेर में, जोहार्ड्स बोलते हैं राजस्थान में। मेघालय में फेमस है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है इंडिया में जिसने कंपलसरी किया है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर टू ऑल द हाउसेज अक्रॉस द स्टेट। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। इंडिया में मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो अप्रॉक्स टू थर्ड पॉपुलेशन है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस। छोटे लैंड एरिया में होती है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रहता है और फैमिली लेबर रहती है। एग्जाम्पल स्लैश एंड वर्न एग्रीकल्चर, जिसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, अभी भी मेनली चलता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। लोकल नेम है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग बोलते हैं, मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं, एमपी मध्य प्रदेश में वेवार और दहिया बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू पिंडा बोलते हैं। तो एक बार ये नाम देख लेना, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव मतलब ज़्यादा इंटेंस, है ना, तो जहाँ एरिया में लैंड के ऊपर ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर है तो वहाँ पे इंटेंसिव होगी। लेबर इंटेंसिव है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, हाई डोसेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स जैसे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इनका यूज़ करते हैं और इरिगेशन का यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। थर्ड है कमर्शियल फार्मिंग। इसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करते हैं, हाई कैपिटल का यूज़ करते हैं ताकि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें और प्रॉफिट बना सकें। जैसे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। इसी में आता है प्लांटेशन, जैसे बनाना साउथ इंडिया में, बम्बू नॉर्थ ईस्ट में, टी आसाम नॉर्थ बंगाल में, कॉफ़ी कर्नाटक, रबर केरला, शुगर कैन यूपी वगैरह में। क्रॉपिंग पैटर्न मेनली डिपेंड करते हैं सीजन्स पे। तीन क्रॉपिंग सीजन होते हैं, राबी, खारिफ और जायद। जो राबी क्रॉप होता है उसमें हम विंटर में सोन करते हैं, मतलब बॉनी करते हैं अक्टूबर टू दिसंबर, और हार्वेस्ट करते हैं समर में अप्रैल टू जून। इसके एग्जाम्पल हैं राबी क्रॉप्स के वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीस, ग्राम। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या होता है, विंटर्स के टाइम पे वेस्टर्न डिस्टरबेंस आते हैं, मतलब थोड़ी बहुत बारिश होती है साइक्लोन्स के कारण, तो ये राबी क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और बहुत फ़ायदा करते हैं। खरीफ क्रॉप जिनको जिनको अपन ग्रो करते हैं कब, ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, और हार्वेस्ट करते हैं सितंबर टू अक्टूबर, दिवाली से पहले थोड़ा। इसमें क्रॉप्स हैं जैसे राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, अरहर की दाल, है ना, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, सोयाबीन, ग्राउंडनट। देखो राइस मेनली ऑल इंडिया ही होता है, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र का जो कोंकण कोस्ट है वहाँ पे, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा। आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो राइस की वैरायटी ग्रोन होती है वो है ओस, अमन, बोरो। जायद क्रॉप ये ग्रो होते हैं बिटवीन राबी एंड खरीफ, है ना, मतलब इनका शॉर्ट सीजन रहता है समर के टाइम। तो इसमें मेनली फ्रूट्स और ये सब ग्रो करते हैं, वाटरमेलन, मस्क मिलन, कुकम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स। अब मेजर क्रॉप्स देखते हैं। फर्स्ट है राइस, ये स्टेबल फूड क्रॉप है। इसके जो टॉप प्रोड्यूसर है वो चाइना है, फिर इंडिया है, लेकिन टॉप एक्सपोर्टर इंडिया है। ये यूपीएससी ने पूछा था प्रीलिम्स में। ये खारीफ क्रॉप है, रिक्वायर हाई टेम्परेचर, अप्रॉक्स 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। और जहाँ थोड़ी रेनफॉल कम रहती है तो वहाँ इरीगेशन का यूज़ हो जाता है। मेन रीजन इसका ये है, प्लेन्स ऑफ नदर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल एरियाज, डेल्टिक रीजन। ऑल ओवर इंडिया ही होता है लगभग राइस। वीट सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है। मेन रीजन है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट, नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया। राबी क्रॉप है, रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपनिंग, रिक्वायर 50 टू 75 सेंटीमीटर रेनफॉल विच इज़ इवनली एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग। दो इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग रीजन्स इंडिया में, एक तो गंगा सतलुज बेल्ट वाला, दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन ट्रैप, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, ये सब। थर्ड है मिलेट्स, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ रहा है बार बार मिलेट्स पे क्वेश्चन। तो मेन मिलेट्स हैं ज्वार, बाजरा, रागी। मिलेट्स को हम कोर्स ग्रेन्स भी बोलते हैं,
मोटे मोटे दाने के होते हैं ना। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू रहती है इनमें। जो ज्वार है वो हमारा थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। मोस्टली रेन फेड क्रॉप है, और इसमें इरिगेशन भी मतलब हार्डली चाहिए अपने को, कम पानी में भी हो जाता है। जो मेन रीजन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बाजरा ग्रोस वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड सेलो ब्लैक सॉइल। मेन एरिया है राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। रागी क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड सेलो सॉइल। मेन रीजन है कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। मेज है वो यूज होता है एज अ फूड एंड फोडर क्रॉप। खरीफ क्रॉप है, रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, ग्रो वेल इन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। बिहार में मीज राबी क्रॉप भी है। पल्सेस, जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है पल्सेस का, और लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है पल्सेस दाल का, क्योंकि ये वेजिटेरियन पॉपुलेशन में मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। एग्जाम्पल तुअर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम। इनके लिए क्या होता है, नीड लेस मॉइस्चर एंड कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन। लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं, तो ये हेल्प करती हैं सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। अरहर नहीं करती नाइट्रोजन को फिक्स, है ना, ये याद रखना एक्सेप्शन। मेन रीजन है एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब देखते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन द ग्रेन्स, है ना। अभी तक फूड क्रॉप्स में हम ग्रेन वाला पार्ट देख रहे थे। फर्स्ट शुगर कैन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इट ग्रोस वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, है ना। वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ये यूपीएससी ने पूछा है। लो रेनफॉल एरिया में इरिगेशन की मदद से हो जाता है। ग्रोस इन वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड मैनुअल लेबर। टॉप प्रोड्यूसर हैं ब्राज़ील, इंडिया। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स इंडिया का अप्रोक्स 12% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया को कवर करती हैं। ऑयल सीड्स मतलब जिन जिन से हम ऑयल निकाल सकते हैं, जैसे ग्राउंड नट। खरीफ क्रॉप है, अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। मेन रीजन है इसके। रैप सीड, मस्टर्ड, राबी क्रॉप है। कोकोनट, शीशम, तिली जिसे हम बोलते हैं, वो खरीफ क्रॉप है नदर्न इंडिया में, और राबी क्रॉप है सदर्न इंडिया में। सोयाबीन खरीफ क्रॉप है। कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड जो राबी क्रॉप है। सनफ्लावर। टी, टी को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में ब्रिटिशर्स ने। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का क्रॉप है। इसके लिए चाहिए डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, रिच इन ह्यूमस हो, जो सॉइल ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो। इसके लिए हमें चाहिए वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू आउट द ईयर। फ्रिक्वेंट शावर थ्रू आउट द ईयर चाहिए। लेबर इंटेंसिव है क्योंकि आपको पत्तियां पिक करनी पड़ती हैं। चीप और स्किल्ड लेबर चाहिए। इंडिया चाइना प्रोड्यूसर है। इंडिया में कहाँ होता है, आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र, त्रिपुरा। ये भी यूपीएससी ने पूछा है। कॉफ़ी, इंडियन कॉफ़ी गुड क्वालिटी की है, मेनली अरेबिका। इसकी बहुत डिमांड रहती है, ग्रेट डिमांड। मेन रीजन है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हॉर्टिकल्चर कहलाते हैं, जैसे मैंगोस महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु। ऑरेंज नागपुर, चिरापुंजी, याद रखना चिरापुंजी। बनानास केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम, ये याद रखना। लीची यूपी, बिहार। पाइनएप्पल्स मेघालय। ग्रेप्स महाराष्ट्र, आंध्रा। एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, पियर्स, वॉलनट्स जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। नॉन फूड क्रॉप्स, फर्स्ट रबर, इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन विथ रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर, टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। मेन प्रोड्यूसर है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और गारो हिल्स ऑफ मेघालय में भी होती है, ये याद रखना, नहीं तो है ना, मेघालय में भी थोड़ी बहुत। फाइबर क्रॉप्स जैसे कॉटन, जूट, हेम्प, सिल्क। कॉटन, इसका ओरिजिन इंडिया में है। रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। ग्रो वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल। रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। 210
फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए इसके लिए, ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, खरीफ क्रॉप है, रिक्वायर 6 to 8 month फॉर मेच्योर। मेन रीजन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये सब। जूट, इसको हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। इसके लिए चाहिए वेल ड्रेन्ड सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स दैट आर रिन्यूड एवरी ईयर। हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल भी अच्छी खासी चाहिए। मेन इसका एरिया है वेस्ट बंगाल, फिर आसाम, बिहार, उड़ीसा, ये सब। चैप्टर 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स हमारे अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। टूथपेस्ट जो हम डेली यूज़ करते हैं उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स। उसमें फ्लोराइड मिलता है, यूज टू रिड्यूस कैविटीज। टाइटेनियम ऑक्साइड मिलता है। टाइटेनियम की और हैं र्यूटाइल इल्मेनाइट एनेटोस, ये यूपीएससी ने पूछा है 2023 प्रीलिम्स में। माइका मिलता है। मिनरल्स क्या होते हैं? होमोजेनियस नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस विथ ए डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। जो हार्डेस्ट मिनरल होता है वो डायमंड है, जो सॉफ्टेस्ट मिनरल होता है वो टाल। रॉक्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स मेनली 3 टाइप के होते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक में फेरस, नॉन फेरस, प्रीसियस। फेरस में आते हैं जिनमें आयरन रहता है, आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। नॉन फेरस में कॉपर, लीड, टिन, बॉक्साइट। प्रीसियस में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। नॉन मेटेलिक माइका, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। एनर्जी मिनरल्स कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। मोड ऑफ अक्रेंस ऑफ मिनरल्स मेनली ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं मिनरल्स। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में हमें मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं जनरली, जैसे टिन, कॉपर, जिंक, लीड। सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें कोल, जिप्सम, पोटास सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ये सब मिलते हैं। कुछ मिलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक से, जिससे क्या होता है जो उनका सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हट जाता है और फिर रेसिडुअल बचता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो और रहता है, जैसे बॉक्साइट। एल्यूवियल डिपॉजिट जो रिवर्स से आ जाते हैं फ्लो के, उन्हें हम प्लेसर डिपॉजिट भी बोलते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम। कुछ ओशियंस में मिलते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट जो हम डेली यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, मैंगनीज नोड्यूल्स। इंडिया रिच है मिनरल्स में बट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फेरस मिनरल इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है। आयरन ओर, जिससे आयरन मिलता है। आयरन बेसिक एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आयरन और स्टील पे मेनली बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ एबंडेंट है, अच्छे अमाउंट में मिलता है और गुड क्वालिटी आयरन ओर मिलता है। जैसे सबसे टॉप क्लास का जो आयरन ओर रहता है वो है मैग्नेटाइट, फाइनेस्ट आयरन अप टू 70%, इसमें 70% आयरन मिलता है। हेमेटाइट, ये हमारे यहाँ क्वांटिटी वाइज अच्छा है और इसमें 60 to 70% आयरन मिलता है। देखो आयरन मेनली झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और अदर स्टेट्स में मिलता है। मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया। फर्स्ट, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, यहाँ पे मिलता है हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर, बदम पहाड़ माइंस, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। गोवा, नोआमुडी, ये नाम याद रखना, ये आ जाते हैं। सेकंड, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यहाँ भी हेमेटाइट ओर मिलता है। बस्तर रीजन में है एक वायला दिला हिल्स, वहाँ पे मिलता है, ये यूपीएससी ने पूछा था। यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं जापान, साउथ कोरिया विया वाइजैक पोर्ट। थर्ड है वलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमाकुरु बेल्ट, कर्नाटक में। कुद्रेमुख माइंस कहाँ है? जो कर्नाटक का वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है वहाँ पे, यहाँ से भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। फोर्थ, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, रत्नागिरी, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता बट फिर भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। मैंगनीज, ये मेनली यूज होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज एलॉय, ऑल्सो इन ब्लीचिंग पाउडर, पेंट्स, इंसेक्टिसाइड। ये कहाँ कहाँ मिलता है? मेनली उड़ीसा में मिलता है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, फिर अदर स्टेट्स में। नॉन फेरस मिनरल जैसे कॉपर, बॉक्साइड, लीड, जिंक, गोल्ड। देखो ये डायग्राम है, एक बार ये देख लेना है ना, ये इंपॉर्टेंट है पूरा, इन्हीं से यूपीएससी पूछ लेता है डायरेक्टली क्वेश्चन। सब दिया है, माइका, बॉक्साइड, मैग्नीज, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कॉपर, इंडिया में ज़्यादा कॉपर नहीं है। कॉपर की क्वालिटी है वो मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उसे इलेक्ट्रिक केबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है। मेनली मिलता है बालाघाट माइंस, मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस, राजस्थान,
सिंहभूम झारखंड। राजस्थान में 48%, एमपी, झारखंड। फिर बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम का ओर होता है। एल्यूमिनियम प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, क्ले लाइक सब्सटेंस होता है। और एल्यूमिनियम होता है वो लाइट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें ग्रेट मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। ये मिलता है मध्य प्रदेश में अमरकंटक प्लेट्यू और माइकाइल हिल्स में, और बिलासपुर कटनी प्लेट्यू रीजन में। बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओडिशा, पंचपतमाली डिपॉजिट। नॉन मेटेलिक मिनरल, फर्स्ट माइका। इसकी प्रॉपर्टी है एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, रेसिस्टेंट टू हाई वोल्टेज, इसलिए इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। मिलता है नदर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, अजमेर राजस्थान, नेल्लोर आंध्र प्रदेश। रॉक मिनरल्स देखते हैं। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मिलता है मेनली उन रॉक्स के साथ जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। सेडिमेंट्री रॉक होता है। इसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में और स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर में। कर्नाटक, आंध्रा इसके अच्छे प्रोड्यूसर हैं। फिर हजार्ड्स ऑफ माइनिंग है कि माइनिंग से क्या दिक्कत होती है। पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल करना है हमें, भाई मिसयूज़ नहीं करना, रीयूज़ करना है, रिसाइकल करना है। एनर्जी रिसोर्सेस, एनर्जी के दो टाइप के सोर्स होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, बहुत टाइम हो गया यूज़ करते करते, जैसे फायरवुड, कैटल डंग केक, कोक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, थर्मल एंड हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कन्वेंशनल, सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फर्स्ट कोल। इंडिया में बहुत है कोल, मोस्ट अबेंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया, और जो इससे एनर्जी बनती है थ्रू थर्मल पावर प्लांट। कोल की कुछ वैरायटीज़ होती हैं, जैसे पीट, सबसे लो क्वालिटी का कोल है। इसमें कार्बन का कंटेंट कम होता है और मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी लो हीटिंग कैपेसिटी है। लिग्नाइट, ये भी लो ग्रेड ब्राउन कोल है, सॉफ्ट है विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। ये मिलता है, लिग्नाइट की मेन डिपॉजिट है नए वैली, तमिलनाडु। अच्छा कोल वो होता है जिस मॉइस्चर कंटेंट कम हो और कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो। बिट्यूमिनस कोल, ये अच्छी क्वालिटी का कोल होता है जो बहुत डीप में मिलता है, बरी डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर। मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज़, इंडस्ट्रीज में भी बहुत यूज़ है आयरन बनाने में। फिर सबसे जो टॉप क्वालिटी का होता है वो एंथ्रेसाइट, हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोर, ये मिलता है जम्मू कश्मीर में। जो कोल होते हैं मेनली दो जियोलॉजिकल एज के होते हैं। फर्स्ट गोंडवाना, जो 200 मिलियन ईयर पहले बना था, ये मिलता है मेनली दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल झारखंड बेल्ट में। झरिया, रानीगंज, बोकारो, गोदावरी महानदी सोन एंड वर्धा डिपॉजिट। सेकेंड है टर्सरी, 55 मिलियन ईयर एगो, ये मिलता है मेनली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। कोल में क्या दिक्कत होती है कि वो वेट लूज करता है, इसलिए उसी के पास मेनली आयरन इंडस्ट्रीज खुल जाती हैं। सेकंड पेट्रोलियम, ये मिलता है मुंबई हाई, गुजरात, आसाम, अंकलेश्वर फील्ड, आसाम में दिग्बॉय, नाहरकटिया, मुरान, हुजरीजन। नेचुरल गैस, क्लीन एनर्जी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि इसमें लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है। ये मिलती है मेनली केजी बेसिन, मुंबई हाई, गल्फ ऑफ कैम्बे, गुजरात, अंडमान निकोबार। हमारे यहाँ 1700 किलोमीटर हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन है, ये यूपीएससी ने पूछा है। और जब नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड कर देते हैं तो वो सीएनजी बन जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में 310 से ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में मेन है भाखरा नंगल डैम, दामोदर वैली, कोपीली प्रोजेक्ट, ये कुछ नाम दिए हैं। न्यूक्लियर और थर्मल, जैसे ये नारौरा न्यूक्लियर उत्तर प्रदेश में है, काइगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापाड़ा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, रावत भाटा राजस्थान में है। ऐसे और कुछ भी नाम है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फर्स्ट है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, है ना। हम न्यूक्लियर फिजन से जब एनर्जी बनाते हैं, एटम्स के मॉलिक्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो बनता है मेनली
यूरेनियम, थोरियम, इन सब से। यूरेनियम मिलता है राजस्थान, झारखंड। थोरियम मिलता है मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला। ये यूपीएससी ने पूछा है, 2022 में पूछा था। सेकंड, सोलर एनर्जी। थर्ड, विंड पावर। जो इंडिया का लार्जेस्ट विंड क्लस्टर है वो तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र ये सब भी प्रोड्यूस करते हैं। नागरकोइल, जैसलमेर। फोर्थ, बायोगैस, जो गोबर गैस प्लांट्स होते हैं। फिफ्थ, टाइडल एनर्जी, जो मेनली मिलती है गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ और गैंगेटिक डेल्टा। जियोथर्मल एनर्जी, जो हम अर्थ के इंटीरियर की हीट से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो जियोथर्मल होती है। इंडिया में है एक, पार्वती वैली नियर मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। सेकेंड है पुगा वैली, लद्दाख। अब है चैप्टर 6, मैन्युफैक्चरिंग। ये कुछ खास नहीं है, मतलब इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है, कंट्री के डेवलपमेंट की बैकबोन होती है। जैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है तो चाइना डेवलप्ड है। इंपॉर्टेंस क्या है? एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है, एग्रीकल्चर से डिपेंडेंस कम करती है, एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करती है, एक्सपोर्ट बढ़ाती है, ट्रेड एंड कॉमर्स को एक्सपेंड करती है, फॉरेक्स लाती है, फॉरेन करेंसी, प्रॉस्पेरिटी लाती है ओवरऑल। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि क्या फैक्टर होते हैं, है ना। तो ये एक बार आप देख लेना ये सब। जो आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री होती है वो कैसे निकलती है? जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इन सबको निकाल के आइडियल लोकेशन बनती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल के बेसिस पे एग्रो बेस्ड, जैसे कॉटन, जूट, रबर, टेक्सटाइल। मिनरल बेस्ड, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, बेसिक और की इंडस्ट्रीज, जैसे आयरन एंड स्टील, भाई ये सबको अपना रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जैसे टूथपेस्ट। बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट, कॉपरेटिव्स, ये सब। ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, तो इसमें हैवी, लाइट ये सब आती हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, ये देखो ये सब दिए, एक बार सब देख लेना है ना। जूट, शुगर इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस में आयरन एंड स्टील आती है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, एक बार ये सब देख लेना। जो आयरन की है ना, ये अपने झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल साइड क्या क्या है। चैप्टर 7, लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है ना। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? लैंड पे रोड्स, रेलवेज, पाइपलाइन। वाटर में इनलैंड, ओवरसीज। एयर में डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज। तो ये चैप्टर आप अपने हिसाब से देख लेना, चैप्टर 7। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी कुछ फीडबैक है कमेंट करें। फ्री मेंटरशिप के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।